नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आज ब्रजभूमि पर विराजमान ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज के दिव्य सान्निध्य में यहाँ एकत्रित हुए नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित सांझी संवाद संगोष्ठी एवं प्रदर्शन ब्रज की सांझी प्राचीनता एवं नवीन कलेवर का जो श्री गोपाल जी मंदिर नारायण दास धर्मशाला मथुरा वृंदावन रोड पर संपन्न हुआ। आज का यह आयोजन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ब्रज संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपराओं और हमारी जीवंत लोक कला का वो अद्वितीय संगम है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को हमारी विरासत का संदेश देता है। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरानुसार दीप प्रज्वलन और मंगलकारी शंख ध्वनि के साथ हुई, मानो जैसे पूरे वातावरण में एक दिव्य आभा छा गई हो और वातावरण भक्तिमय हो उठा हो। इसके उपरांत सभी पदाधिकारियों का पारंपरिक रूप से पटका पहनाकर एवं चित्रपट भेंट कर सम्मान किया। ये गरिमामयी विधि इस आयोजन की पवित्रता और ब्रज की आत्मा को और अधिक दर्शाती है। सांची उत्सव ब्रज की वह अनुपम कला है जिसमें भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को विविध झांकियों और अलंकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आज की इस सांची संवाद संगोष्ठी में न केवल झांकियों का अलौकिक प्रदर्शन हुआ, बल्कि विद्वानों और कलाकारों ने मिलकर ब्रज संस्कृति की गहराइयों, सांची की प्राचीनता और उसके नवीन कलेवर पर अपने विचार भी साझा किए। भक्तों ने जब राधा कृष्ण की सुंदर झांकियों के दर्शन किए तो उनके हृदय में अपार आनंद, उत्साह और उमंग का संचार हुआ, मानो स्वयं ब्रज की गलियों का दृश्य यहाँ उपस्थित हो और हर भक्त को यह अनुभूति हो रही हो कि वो स्वयं उस लीलामयी धरा पर विचरण कर रहा है। इस पूरे आयोजन में एक संदेश भी छुपा है कि परंपरा और नवीनता जब एक साथ मिलते हैं तो संस्कृति का एक ऐसा रूप सामने आता है जो युगों युगों तक प्रेरणा देता है। सांझी संवाद इसी प्रेरणा का प्रतीक है। आज का यह अद्भुत संगम हमें ये सिखाता है कि चाहे युग कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, हमारी जड़ें, हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं सदैव जीवित रहेंगी जब तक हम उन्हें अपने हृदय में संजोए रखते हैं। आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पर सांची के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांची प्राचीन कला है जो आध्यात्म से, भक्ति से और कला से जुड़ी हुई है और इसका परंपरागत रूप से मंदिरों में आ रहा है। आज यहाँ पर जो विषय है वो पारंपरिक सांची कला और उपचार में बदलता हुआ कलेवर और आज का क्या उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या उसका कैसे उसका विस्तार किया जा सकता है, इस विषय पर मूर्ति का आयोजन किया गया जो बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारी प्राचीन परंपराएं और जो पहचान है यहाँ की वो आगे बढ़ती रहे और आगे आने वाली पीढ़ी से परिचित क्या है इसका उद्देश्य? ठाकुर गोपाल जी मंदिर में आज शादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके आयोजक संजय हरियाणा जी और सीमा मोहताज जी द्वारा प्रथम बार इस ठाकुर जी गोपाल जी मंदिर में यह आयोजन किया गया है। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो चीज़ हमारी जिस कला की उत्पत्ति ही ब्रज से होती है और आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, तो उसको संरक्षण की, संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। तो समाज आगे आ रहा है। साथ ही साथ मैं तो एक आपके माध्यम से आग्रह भी करूँगी प्रशासन से कि जो ऐसी हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला है, जो यहीं से उत्पन्न हुई है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और जो कलाकार इसमें निपुण है वो और लोगों को भी सिखाएं, उनकी कहीं ना कहीं सीखने की, सिखाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रज की ही चीज़ है और ब्रज से कहीं गायब ना हो जाए, इसके लिए सबको विचार करना चाहिए। ऐसे सुबह में युवाओं कहीं नजर नहीं आते, युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? ये तो युवा, हमारा आजकल का युवा जो है वो सब कुछ ऑनलाइन सीख लेता है, तो उसे लगता है कि जब मैं मोबाइल पे सीख सकता हूँ तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन युवाओं से भी एक जो है ये गली गली घर घर पहले बनाई जाती थी, पूजी जाती थी, पर अभी लुप्त हो रही है। इसका क्या कारण है? वही मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये विलुप्त हुई है। जो चीज़ सीखने जैसे हेरिटेज में आती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक आया, जिसकी वजह से आज के युवाओं को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज प्रशासन एक साथ आएगा तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा
इसकी बढ़ावा देने के लिए मथुरा की पहचान है ये ब्रज की सांझी, इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैं उद्देश्य तो है? आपसे कह रही हूँ, मैं तो ब्रज की पहचान है जो कला, उसके लिए समाज के साथ साथ प्रशासन आगे आए और इसको जो सीखने सिखाने की परंपरा है ना, वो जरूर होनी चाहिए। जो ऐसे टीचर्स हों जो इसको सिखाएं, तो बहुत गरबा महोत्सव यहाँ मनाया गया है। ठाकुर गोपाल जी महाराज अति प्राचीन मंदिर है। विलुप्त होती कलाओं को सहेजने का प्रयास इस मंदिर के माध्यम से किया गया है। पूर्व में यह ब्रजमंडल से में हुआ करती थी, आज इसका रूप गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा उस क्षेत्र में फैला है। निश्चित रूप से यहाँ जो विलुप्त कला हो रही थी, वृंदावन में भी लगातार कुछ वर्षों से घाटों पर और वृंदावन सोच सत्संग के माध्यम से यह आयोजित होती रही थी, लेकिन मथुरा में नहीं। मथुरा में ठाकुर गोपाल जी मंदिर पर आज इस विलुप्त कला को जीवंत करने के लिए, हर वर्ग के लिए इस कला को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयास ट्रस्टियों के सहयोग से सेवा प्रमुख जो यहाँ पिछले हफ्ते कार्यकारिणी नियुक्त की गई है, उन सभी को सामंजस्य बैठाकर आदरणीय सीमा मोरवाल जी के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का प्रयास किया गया है। सभी मीडिया कर्मियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता कर इस कार्यक्रम को बेहद मतलब हर क्षेत्र में यह कार्यक्रम जाए, मथुरा ब्रजमंडल की पुनः पहचान शादी महोत्सव शादी कला के रूप में रहे, इसके लिए भी सभी मीडिया को यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी का आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। आपने इस कला को सहेजने का कार्य किया है, इसके लिए आपका पुनः आभार। कितने वर्षों से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम? देखिए, यह कार्यक्रम मैंने बताया कि जीवंत ही यहाँ हुआ था और आज यह है और क्षीण स्थिति में बहुत सांझी कार्यक्रम का उत्सव किया गया है, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? ठीक है, सांझी महोत्सव गोपाल जी और राधा जी से रिलेटेड है और ये पितृपक्ष में ही होता है। तो कार्यकारिणी मेंबर ट्रस्टियों ने एक सहमति बनाई कि ये हमें इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट की जितनी भी भूमियाँ हैं मथुरा शहर में, उनका प्रयोग सिर्फ हिंदूवाद और धार्मिक कार्यों के लिए बढ़ाने के लिए आगे के लिए होना चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग कर दी है अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के सहयोग से। इस तरह के प्रोग्राम निरंतर रूप से चलते रहेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मथुरा शहर में अपने ट्रस्ट की 5 प्रॉपर्टीज हैं, सब में मंदिर हैं, सब में गोपाल जी विराजमान हैं। हम एक एक करके सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सिर्फ मथुरा शहर में सामाजिक कार्यों में इन भूमि का यूज होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। पहले दिन से एक ऐसा बेंचमार्क बनेगा मथुरा शहर में, एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा ट्रस्ट जो सिर्फ निस्वार्थ रूप से बिना धन अर्जन के पर्पज से काम करता है, वो हम एक बेंचमार्क सेट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। युवाओं की ऐसे कार्यक्रम में रुचि कम देखी जाती है, क्या कहेंगे युवाओं को लेकर आप? देखिए, इसीलिए जो सीमा मोरवाल जी जो प्रोग्राम की संयोजक है, उन्होंने लिखा, इसका हेडिंग ही वो नए कलेवर में हम इसको नए तरीके से डिजिटाइज रूप से, जिससे कि युवाओं को इंटरेस्ट बढ़े, उस तभी से इस प्रोग्राम की संरचना की गई है कि युवाओं का इंटरेस्ट बढ़े। तभी हमने मीडिया कर्मियों को बुलाया है कि वो समझें और वो हमारा जो पर्पस है उसको आगे बढ़ाएं, युवा भी समझें कि ब्रज की संस्कृति क्या थी। ब्रज की संस्कृति वो नहीं है जो आज जगह जगह चल रही है। ब्रज की संस्कृति ये है कि वो इस तरह के उत्सवों को करवाएं, गोपाल जी के महत्ता को समझें, संस्कृति की महत्ता को समझें, वो सब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तत्वदान में राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? आज यहाँ गोपाल मंदिर के संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता का दायित्व मुझे सौंपा गया है। मैं इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो कार्यक्रम है कि ब्रज की प्राचीन परंपरा को विकसित करने के लिए, उसे प्रचार प्रसार के लिए आयोजित किया गया है। सांझी की ये परंपरा तो बहुत प्राचीन है, ये 200 साल के करीब में और भक्तकाल में सारी कलाओं को श्री कृष्ण से जोड़ा गया। इसी प्रकार से सांझी की कला को श्री कृष्ण से किया गया। भक्तकाल के कवियों ने अपने साहित्य में, अपने पदों में बड़े विस्तार से इस सांझी कला का उल्लेख किया है। क्या सूरदास, क्या परमानंदास, क्या नंदास और क्या अन्य कवि, सभी कवियों ने अपने साहित्य में इस सांझी कला का विस्तार से वर्णन किया है। ब्रज में 4 प्रकार की सांझियाँ होती हैं। गोबर की सांझी, फूल की